जहां संत तपते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जहां कोई योगी तपस्या करता है वो तीर्थ बन जाता है। ऐसा ही तीर्थ अलवर जिले के खोहरा मलावली गांव में श्री बाबा प्रयागदास जी महाराज का तीर्थ है। कई सौ साल पहले इस स्थान पर एक संत पधारे थे। कई सौ साल पहले जब इस पहाड़ी पर घना जंगल हुआ करता था, उस समय श्री 1008 श्री बाबा प्रयागदास जी महाराज, संत शिरोमणि बाबा प्रयागदास जी महाराज ने इस स्थान पर तप किया था। अनगिनत चमत्कार दिखाए थे, या यूं कहें कि इस गांव के रक्षक थे बाबा प्रयागदास जी महाराज। सदियां बीत गई लेकिन आस्था कम नहीं हुई। पिछले कुछ दशकों से आस्था की पराकाष्ठा यहां के बच्चे बूढ़े जवानों में देखी जा सकती है। यहां हर साल मेला लगता है। इस बार भी 21 और 22 जून को बड़ा भव्य मेला लगेगा। कई बड़े आयोजन होंगे उस मेले में, लेकिन बात हो रही है श्री प्रयागदास वाटिका की। बात हो रही है उस युवा शक्ति के संकल्प की। बात हो रही है सामाजिक समरसता की। बात हो रही है दशरथ मांझी के संकल्प की। बात हो रही है एक सामूहिक श्रमदान की। बात इसलिए हो रही है सज्जनों, ये प्रयागदास वाटिका बहुत विशेष है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर फूल उगाना एक बड़े संकल्प से ही संभव होता है। ये पहाड़ी है जहां पर बाबा प्रयागदास जी महाराज ने तपस्या की थी। यहां एक बड़ा भव्य मंदिर है, सीढ़ियां हैं, धर्मशाला है, कमरे हैं, बहुत कुछ है और चारों तरफ घना जंगल है। लेकिन भावी पीढ़ी का जो संकल्प है वो सच में नमन के योग्य है। मैं राजेंद्र नरूका, बेशक मेरी कर्म भूमि सिरोही है, लेकिन जन्मभूमि वही गांव है, वही तपोभूमि है जहां बाबा प्रयागदास जी महाराज ने तप किया था। आप ये सामूहिक श्रमदान का जो विहंगम नजारा देख रहे हैं, ये सभी कार्यकर्ता हैं, सभी ऊर्जा से भरे हैं, सभी के मन में एक होड़ मची है कि कौन ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। आपने राम सेतु के दर्शन किए थे, वानर सेना किस तरह से पुल बना देती है। ये देखिए, बच्चा हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है, बड़े बड़े पत्थरों को बच्चे बूढ़े जवान अपने सर पर उठा उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में एक दीवार बन रही है। यहां पर लॉन लगेगा, हरियाली होगी, यहां पर वृक्षारोपण होगा। सज्जनों, संत जहां तपते हैं, सज्जनों संत जहां भजन करते हैं, वो तीर्थ बन जाता है। यहां पर हजारों हजारों पक्षियों को गांव वाले चुग्गा डालते हैं। या यूं कहें कि दिन की शुरुआत इस मंदिर से होती है और शाम को भी इस मंदिर को स्मरण करके गांव वाले सो जाते हैं। शहरों की तरह गांव देरी से नहीं उठता, बल्कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ जाते हैं और उठते ही सीधे मंदिर जाते हैं। हाथ में चुग्गा लेते हैं, पक्षियों का दाना लेते हैं। यहाँ एक संत विराजते हैं। यूं तो सदियों से, दशकों से यहाँ बड़े बड़े संतों ने तपस्या की है। आप देख सकते हैं यहाँ के मेले का भी विहंगम नजारा। ये सब गांव वाले हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो संकल्प लिया है वो 10 साल से लेके 30 साल के बच्चों ने लिया है।
जो संकल्प लिया है सज्जनों, एक युवाओं ने लिया है, जो संकल्प लिया है, क्योंकि जब आप देख सकते हैं बच्चे श्रम कर रहे हैं और श्रम सेवा मंडल इस मंडल का नाम है, जो अपना पसीना निकालते हैं, जो अपनी सेवा करते हैं, जो अपने तरीके से भजन करते हैं, बाबा प्रयागदास जी महाराज की कृपा पात्र बनते हैं। बस बात इतनी सी है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और संत भारत की आध्यात्म परंपरा के मार्गदर्शक होते हैं। संत जहां तपते हैं, मैं पुनः पुनः इस बात को निवेदन कर दूं, देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स जीव से शिव तक यात्रा के माध्यम से बस मैं इतना कहूंगा कि आप प्रेरणा लें। आप जो भी संत के आश्रम है वहां पर पहुंचे, वहां नित्य आरती में, या यूं कहें कि दिन की शुरुआत संत दर्शन से हो। जय जय श्री राम, जय बाबा प्रयागदास जी महाराज, जय बालाजी महाराज, नमः।